हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, अब एल्काइंस को बनाने के बेसिकली दो मेथड है। हम यहाँ पे दो मेथड पढ़ेंगे एल्काइंस को बनाने का। पहला मेथड है बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक तो है हम एलिमिनेशन रिएक्शन द्वारा करेंगे, दूसरा है यहाँ पे एल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है, एल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, टू इंपॉर्टेंट मेथड। इसके अलावा एक आध और आपको देखने को मिलेगा, टू इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, पर वो जो है वो आपका एलिमिनेशन में ही आ जाता है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मेथड जो है हमारा एलिमिनेशन का मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन के मेथड में हम क्या करते हैं, पहली रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे पहली रिएक्शन करते हैं, ये हमारा एलिमिनेशन था, उसका पहला पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। अब ये जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है डाइहैलाइड का, इसमें आपको देखना है कि डाइहैलाइड भी यहाँ पे आपको दो तरह के मिलेंगे। एक तो मिलेगा विसिनल डाइहैलाइड और दूसरा मिलेगा यहाँ पे जैमिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट लेती हूँ, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, अब आप कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब है, विसिनल। ठीक है, विसिनल पोजीशन क्या होती है बेसिकली, कि ये जो दो कार्बन होते हैं ना, इन दोनों कार्बन पर अलग अलग जो है वो हैलाइड लगे हुए हो, तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों हैलाइड है एक दूसरे के विसिनल पोजीशन पे लगे हुए हैं। और जैमिनल क्या होता है, जैमिनल पोजीशन क्या होती है, जैम पोजीशन क्या होती है, जैमिनल पोजीशन बेसिकली होती है कि ये जो दो कार्बन है, इससे मतलब नहीं, दोनों ही हैलोजन आपके एक ही कार्बन पे लगे हुए हो, तो उसे हम कहेंगे क्या, जैमिनल। और दोनों ही हैलोजन डिफरेंट कार्बन पे लगे हुए हो, तो उसे हम कहेंगे विसिनल। क्लियर है। तो हम पहला जो मेथड पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, विसिनल डाइहैलाइड का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड को। ओके, ये हम लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल और उसका फर्स्ट स्टेप। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनना है वो तो बनना है, देखो यहाँ पे मैं पहले रिएक्शन लिख देती हूँ आपके लिए, फिर हम इसका मैकेनिज्म देख लेंगे कि ये है आपका रिएक्टेंट। देखो है ना, दोनों क्या है, एक दूसरे के विसिनल पोजीशन पे है हैलाइड। ओके, और इसकी रिएक्शन करवाते हम NaNH2 लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। लिक्विड अमोनिया यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह यूज में लिया जा रहा है और NaNH2 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज में लेना पड़ेगा, प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार से यहाँ काम नहीं चलेगा, या तो NaNH2 लेंगे या फिर यहाँ पे जो है आप KOH भी ले सकते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, विसिनल डाइहैलाइड के रिएक्शन
किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लिक्विड अमोनिया में करवाते हैं तो फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट तो हमको चाहिए एल्काइन, ठीक है। तो ये आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। ओके चलो, तो यहाँ पे इसका फिर हम मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से है। मैकेनिज्म में ये है कि ये जो है रिएक्शन हमारी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है ये? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे NH2 क्या है, NH2 कहाँ से आया, NH2 माइनस कहाँ से आया, ये जो NaNH2 है ना, ये NaNH2 है ना हमारा, ये किस फॉर्म में रहेगा, ये रहेगा Na प्लस और NH2 माइनस, ठीक है। और हमारे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर तो होता ही है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ से आया आपका NaNH2। क्लियर है इतना? ओके चलो, तो ये करते हैं हम यहाँ पे NaNH2 यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम, पर आया कहाँ से आपको समझ में आ गया, ठीक है। लिक्विड अमोनिया, ये रिएक्शन है। ओके, अब क्या करता है, ये बेस है और ये माइनस है, तो ये बेस क्या करता है, ये बेस बेसिकली यहाँ से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन के जो ये बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और साथ ही यहाँ से क्या निकल जाएगा, Br भी निकल जाएगा। तो ये हमारा जो बनेगा फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट एक तरह से कह लो, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, ये बनेगा Br R प्लस, ये NH3 निकल गया यहाँ से, ठीक है। क्या क्या है, इसने एक H लेके निकल गया यहाँ से और यहाँ से एक Br माइनस भी निकल गया, ठीक है। अब जो है ये क्या है, हमारा विनाइल हैलाइड, ये है हमारा विनाइल हैलाइड एक तरह का, जो कि हमारे यहाँ पे ये इंटरमीडिएट का काम करता है। क्या करता है, ये इंटरमीडिएट का काम करता है यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे विनाइल हैलाइड इंटरमीडिएट बना है, और ये याद रखना कि जो विनाइल हैलाइड इंटरमीडिएट है वो उस इंटरमीडिएट में जो ये विनाइल पोजीशन पे Br जुड़ा हुआ है, ये आसानी से अपनी पोजीशन छोड़ता नहीं, ठीक है। इसके लिए फिर इसी के लिए हमें जो है प्रबल क्षार चाहिए होता है, आसानी से अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जाता ये। ओके, क्यों नहीं जाता वो भी देखेंगे हम कि क्यों नहीं जाता। फाइन, अब देखो सेकेंड स्टेप में ये आपका विनाइल इंटरमीडिएट था ना, ये विनाइल इंटरमीडिएट CBr, एक NH2 का मॉलिक्यूल और आता है और ये क्या करता है, फिर से यहाँ अटैक करता है, ठीक है। ये इस प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और यहाँ से एक Br निकल जाएगा अगेन, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हमने जो रिएक्शन लिया उसमें खाली एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट था NH2 का, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक बार में एक मॉलिक्यूल अगर अटैक किया है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा और वो भी जो है हमारे प्रोटॉन को लेके निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर है इतना? ओके, तो ये था कि किस तरह से अपनी पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाता है और फाइनली आपका एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, और ये आपका निकलता है NH3 अगेन और ये Br माइनस। ओके, अब यहाँ पे एक बात है कि जो सेकेंड स्टेप होना है वो स्टेप जो है बहुत मुश्किल से होता है। सेकेंड स्टेप बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा विनाइल इंटरमीडिएट बन जाता है, विनाइल हैलाइड का इंटरमीडिएट बन जाता है, और विनाइल हैलाइड जो है वो Br विनाइल हैलाइड से आसानी से निकल नहीं पाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जो Br पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो पार्टिसिपेट करने लगते हैं किसमें, विनाइल के साथ। किस तरीके से, देखो ये हमें पता है कि Br पे जो है वो 3 लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर देते हैं इधर, और यहाँ पे ये इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से शिफ्ट होते हैं, ठीक है, और ये बना देते हैं यहाँ पे
R CH माइनस हो गया ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए इसके, और ये C डबल बॉन्ड Br प्लस हो गया ये यहाँ पे, फाइन, और ये था हमारा R। ओके, तो यहाँ इस तरह से रिएक्शन होने लगती है, और इसी के कारण सेकेंड स्टेप की जो रिएक्टिविटी होती है या फिर सेकेंड स्टेप होता है वो बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि विनाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे प्रबल क्षार चाहिए होता है, नॉर्मल क्षार से हमारा काम यहाँ पे नहीं चल सकता। क्लियर है इतना? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे जैम हैलाइड। नेक्स्ट देखते हैं जैम हैलाइड। सेकेंड, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, dehydrohalogenation of jam dihalide, जैम डाइहैलाइड। ओके, चलो आपको बता दिया मैंने जैम डाइहैलाइड क्या होता है। चलो एग्जांपल लेते हैं सीधा सा एग्जाम्पल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ही स्टेप लगाते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में ये भी क्या होती है, जैम डाइहैलाइड की रिएक्शन ये भी क्या होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। जिसमें से फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये आता है आपका एक रिएक्टेंट जो कि क्या है, एक जैम डाइहैलाइड है। ओके, ये CBr Br R और NaNH2 और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ही यहाँ पे रिएक्ट होती है, रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से NaNH2 से आपको मिल जाएगा, यहाँ से, ठीक है। ये कहाँ से मिला बता दिया था लास्ट में, बिल्कुल विसिनल में होता है वैसे ही होता है, बस यहाँ पे पोजीशन चेंज है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, और जैसे इस हाइड्रोजन को लेगा यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और Br जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा R C डबल बॉन्ड C R Br H प्लस NH3 प्लस Br माइनस। ओके, इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड स्टेप। यहाँ पे स्टेप सेकेंड में क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ पे विनाइल हैलाइड बना है अगेन, वो क्या करेगा, आगे रिएक्ट करेगा। ये विनाइल हैलाइड बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होती है। ओके, फर्स्ट वाली समझी है तो सेकेंड वाली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस क्या होगा, अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकलेगा, ये वाला, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये Br यहाँ से निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका एल्काइन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये बन गया 3Br माइनस, फाइन। ओके, तो ये था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ जैम डाइहैलाइड, फाइन। अब इसी में जो है नेक्स्ट आपका जो है वो है डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। क्या? डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, ठीक है, डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड में देखो क्या होता है, रिएक्शन देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो टेट्राहेलो एल्केन होते हैं या टेट्राहैलाइड्स होते हैं उनको हम एल्कोहलिक माध्यम में जिंक डस्ट के साथ गर्म करते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, ये है आपका एक टेट्राहैलाइड, ये है आपका एक टेट्राहैलाइड, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। कहाँ करते हैं,
जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, जिंक डस्ट के साथ इसको हीट करते हैं। तो जैसे ही आप इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं ना, क्या होता है यहाँ से, ये देखो 2 Br जो है जिंक के साथ निकल जाएंगे, 2 Br जो है वो जिंक के साथ निकल जाएंगे और यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेंगे, ZnBr2। यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, ZnBr2 यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये Br क्लियर। अब अगेन जो है वो क्या होता है, यहाँ पे जिंक आता है, ओके, अगेन यहाँ पे रिएक्शन होती है और फिर से यहाँ से जो है एक ZnBr2 निकल जाता है, ZnBr2 निकल जाता है, माइनस ZnBr2 फिर से निकल जाता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आपका यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइन, ये जो एल्काइन का फॉर्मेशन है ये बेसिकली जो है वो प्योरिफिकेशन में काम आता है एल्काइंस के। क्या, ये जो मेथड है ना ये एल्काइंस के प्योरिफिकेशन में काम आता है, ठीक है। तो एल्काइन क्या होता है ना, जो है बहुत ही जल्दी से टेट्राहेलाइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एल्कोहलिक मिक्सचर में आप जो है वो जिंक के साथ इसको हीट करोगे तो आपको आराम से यहाँ पे एल्काइन मिल जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्योरिफिकेशन, एल्काइंस के प्योरिफिकेशन में काम आता है। संश्लेषण में इसका कोई खास यूज नहीं है, एल्काइन के प्योरिफिकेशन में इसका यूज है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे रिएक्शन है हमारी एल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन, एल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। चलो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं आज। एल्काइलेशन ऑफ, ये हमारा था कौन सा स्टेप था ये हाँ सेकेंड, एल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन। फाइन, ओके। चलो टर्मिनल एल्काइन बेसिकली जो है वो यूज में ली जाएगी यहाँ पे एल्काइलेशन के लिए। एल्काइलेशन का क्या मतलब है कि एल्काइन जो है उसमें आप एक और एल्किल ग्रुप ऐड कर सकते हो और इस तरह से ग्रुप ऐड करके आप जो है वो लंबी चेन वाले एल्काइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जटिल एल्काइंस का फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, या फिर जो हायर मेंबर है एल्काइन के उनका फॉर्मेशन जो है इस मेथड के साथ होता है, ठीक है। लिख लेना आप कि क्या होता है, हायर मेंबर्स का, एल्काइंस के हायर मेंबर्स का जो है वो फॉर्मेशन एल्काइलेशन मेथड से होता है। टर्मिनल एल्काइन के एल्काइलेशन मेथड से हायर मेंबर ऑफ एल्काइंस का फॉर्मेशन होता है, लिख लेना। और ये रिएक्शन भी जो है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, ये भी जो है हमारी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ओके। चलो हम लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ले लूँ मैं, चलो ये H ले लूँ एग्जाम्पल एक बार के लिए, ये मैंने एसिटिलीन ले लिया है, ठीक है। थोड़ा इसको सही से लिखते हैं ताकि रिएक्शन करने में इजी रहे। डायरेक्ट ही स्टेप 1 से शुरू करते हैं हम यहाँ पे, स्टेप 1, जिसमें स्टेप 1 में आप क्या लेते हैं, एक एल्काइन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, NaNH2 के साथ करवाते हैं। लिक्विड अमोनिया में ही होती है ये भी रिएक्शन, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में ही होती है। उसमें क्या होगा, बेसिकली ये क्या है, हमारा बेस की तरह यूज होगा यहाँ पे। देखो पिछली बार भी बताया था मैंने, ये NH2 माइनस की तरह रहता है और यहाँ पे ये क्या करेगा, NH2 माइनस जो है यहाँ पे वो क्या करेगा, इसको लेके निकल जाएगा। जैसे ही इसको लेके निकलेगा ना तो ये यहाँ से तो निकल गया, ये यहाँ से तो निकल गया, तो यहाँ पे क्या किया इसने, अपने इलेक्ट्रॉन दे के निकला है, ओके। तो फिर फाइनली आपका क्या बनता है यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये जो है यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जैसे ही यहाँ माइनस आएगा ये Na+ तो बैठा ही था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जुड़ता है और ये NH3 यहाँ से निकल जाता है, ओके ओके। तो सेकेंड स्टेप में इसी में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में देखो क्या होता है कि एल्किल हैलाइड अटैक करता है। क्या करता है, एल्किल हैलाइड अटैक करता है।
और इसे आप कह लो, इसका नाम दे दो आप सोडियम एल्किनाइड, सोडियम एल्किनाइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, सोडियम एल्किनाइड है। ओके ओके, सोडियम एल्किनाइड पर फिर अटैक होता है, किसका, रिएक्शन होगी सोडियम एल्किनाइड की, ये रिएक्शन हुई एल्किल हैलाइड के साथ, ये हमने मेथिल हैलाइड लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, हैलाइड का जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल सा मतलब है कि ये माइनस वाला जाके कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये प्लस में है। और यहाँ से इस वजह से ये क्या है, इधर से निकल जाएगा। तो एक तरह से ये क्या है, SN2 टाइप की रिएक्शन होती है यहाँ पे। SN2 SN1 हमने पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे SN2 टाइप की रिएक्शन होती है बेसिकली। तो ये आपका बना देता है C और ये CH3, क्या ये वाला CH3 इधर लग जाता है ना। ठीक है, ये अटैक करेगा तो, और यहाँ से आपका क्या निकलता है, NaX। ओके, इसी तरीके से अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना हो आपको, तो आप जो है वो यहाँ पे मैं कहूँ, ये लिख लेना आप, मैं डायरेक्ट यहीं पे बता रही हूँ। यहाँ पे इस H की जगह जो है आप क्या ले सकते हो, कोई R ग्रुप भी रख सकते हो। क्या, उस H की जगह आप यहाँ पे कोई R ग्रुप भी रख सकते हो, तब आपको पता चलेगा बेसिकली ये क्या है, इंटरनल एल्काइन, सॉरी टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन के बारे में बताया था मैंने कि क्या होती है टर्मिनल एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड जो है उसके एंड पे होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी आप बता सकते हो यहाँ पे। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि ये जो एल्किनॉइड है, ओके, अगर इसकी रिएक्शन, इस एल्किनॉइड आयन की रिएक्शन, ठीक है, हम किसके साथ करवाए, हम किसी सेकेंडरी या फिर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के साथ कराए, तो उस केस में देखो कि क्या बनता है, बेसिकली उस केस में क्या बनता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो हमारा एल्किनॉइड है, देखो ये एल्किनॉइड, ये हमारा एल्किनॉइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इस एल्किनॉइड की रिएक्शन जो है, इसकी रिएक्शन किसी सेकेंडरी या फिर टर्शियरी एल्किल हैलाइड के साथ कराए, एल्किल हैलाइड के साथ कराए, तो ये जो एल्किनॉइड है ना हमारा, ठीक है, एल्किनॉइड आयन है, ये रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट एज बेस, इट रिएक्ट एज बेस। क्या, इसकी रिएक्शन सेकेंडरी या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के साथ कराए तो ये बेस की तरह रिएक्ट करने लगता है, क्षार की तरह रिएक्ट करने लगता है। देखो कैसे, क्षार का काम क्या होता है, क्षार का काम होता है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, प्रोटॉन को निकालना। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। देखो ये C माइनस, अब इसकी रिएक्शन में क्या कराऊं, मैं इसकी रिएक्शन कराऊं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के साथ। तो ये मैंने एक लिया सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ये मैंने लिया सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ले लिया। ठीक है, सेकेंडरी कैसे है, देखो ये जो Br किससे जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है ना ये Br, वो आगे कितने 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब हमने कहा कि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते ही ये एल्किनॉइड आयन जो है वो क्या करता है, बेस की तरह रिएक्ट करने लगता है। देखो ये क्या करता है ना, यहाँ पे अटैक करता है, इस वाले हाइड्रोजन पे, इस पे भी कर सकता है, इस पे भी कर सकता है। जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके निकल जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से Br निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो क्या बन जाएगा, बेसिकली ये बन जाता है आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो बन गया एसिटिलीन हमारा। ठीक है, इसके साथ ही क्या निकल गया, एक Br माइनस निकल गया, और यहाँ पे फाइनली आपका यहाँ क्या बन गया, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 बन गया। क्लियर है इतना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, एल्किनॉइड की रिएक्शन सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के साथ कराए तो एल्किनॉइड आयन हमारा एज अ बेस रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, ओके। नाउ जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वो है, ये भी क्या है, ये भी है हमारी
एल्काइलेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एल्काइलेशन किस तरह से होता है एल्काइंस का, राइट। तो विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट सुना हुआ है सबका, ठीक है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने पर, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे जो एल्काइन है आपकी वो उसका एल्काइलेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ एक एल्काइन का, ये मेरी टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है। इसके रिएक्शन में किसके साथ कराऊँ, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ कराऊँ। ये CH3MgX, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है हमारा, क्या ये वाला ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, ओके ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये जो CH3 है आपका, CH3 माइनस और Mgx रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये क्या करेगा, इसको लेके निकल जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ये होगा C∼C माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा Mgx, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है प्लस, और ये आपका CH4 यहाँ से निकल ही गया, ये CH3 ये इस प्रोटॉन को लेके निकल गया, ठीक है। और फाइनली फिर वापस से इसकी रिएक्शन होगी, फिर क्या होगा, वापस इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। ये रिएक्शन हुई हमारी, ये जो बना था इंटरमीडिएट हमारा Mgx प्लस, इसकी रिएक्शन हुई एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड के साथ जैसे रिएक्शन होगी, हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है पार्शली, यहाँ पे होता है प्लस चार्ज। तो ये माइनस किस पे अटैक करेगा, इस प्लस पे अटैक करेगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। और ये तो पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जुड़ा हुआ था, ये C∼CH3 प्लस और ये Mgx2 निकल जाता है, क्लियर। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के द्वारा भी ये जो H था वहां पे अब क्या लग गया है, CH3 ग्रुप लग गया है। तो यहाँ पे एल्काइन का, टर्मिनल एल्काइन का क्या हो गया है, एल्काइलेशन हो चुका है, क्लियर। तो ये था मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस, राइट। तो यहाँ पे इस वाली वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट जो है हम आगे पढ़ेंगे कल। थैंक यू।